जय हिंद। आइए देखते हैं जून से लेकर सितंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आइए शुरू करते हैं। जून 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये पैट्रिक अमोथ को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में भीम यूपीआई प्रणाली को किस देश में लॉन्च किया गया है? ये भूटान में भीम यूपीआई को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये पटना में। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये पटना में स्थापित किया गया है। हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी? ये शिरीषा बांदला जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। प्रोजेक्ट बोल्ड कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट बोल्ड ये उदयपुर राजस्थान से प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया। प्रोजेक्ट बोल्ड ये बांस उत्पादन से संबंधित है। कौन चीज़ से? बांस उत्पादन से संबंधित है और ये उदयपुर राजस्थान से शुरू किया गया है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबान देश कौन है? ये फ्रांस है। हिंद महासागर की नौसेना संगोष्ठी का 7वें संस्करण का मेजबान देश फ्रांस है। मिशन निर्यातक बनो किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? ये राजस्थान द्वारा। मिशन निर्यातक बनो ये राजस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया। जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ये वीनू माकंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जून 2021 को किसने फ्रेंच ओपन 2021 की महिला एकल खिताब जीता है? ये बारबोरी क्रेसिकोवा फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये असम में है। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। असम का ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान है और भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ये डेविड डायोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसका बुक का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? ये अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के विदेश मंत्री हैं। कौन सा उच्च न्यायालय कार्रवाई का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करने वाला देश का पहला कोर्ट बन गया? ये गुजरात उच्च न्यायालय ने यूट्यूब पर सीधा कार्रवाई को प्रसारण किया था, इसलिए ये देश का पहला ऐसा उच्च न्यायालय बन गया है। हाल ही में किस भारतीय एक्टिविस्ट को अमेरिका प्रशासन में एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये अंजलि भारद्वाज को एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विजयनगर को राज्य का 30वां जिला बनाने की घोषणा की है? ये कर्नाटक। यहाँ 30वां हो जाएगा। यहाँ 30वां जिला बनाने की घोषणा की है कर्नाटक ने। किसको? विजयनगर को। हाल ही में 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? ये जो रूट ने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया है। ऐसा करने वाला ये प्रथम बल्लेबाज है। हाल ही में भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा अनंतपुर। ये अनंतपुर पड़ता है आंध्र प्रदेश में। इसे प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में किस भारतीय शहर को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई थी? ये हैदराबाद को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का मान्यता दिया गया है। हाल ही में भारत के किस स्थान पर धरती के सबसे प्राचीन जीव डिकनसोनिया का जीवाश्म मिला है? ये डिकनसोनिया का जीवाश्म आपको मिला है भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। डिकनसोनिया का जीवाश्म सबसे पुराना जीवाश्म है और ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिला है।
हाल ही में भारत सरकार ने किस समुद्री पड़ोसी देश के साथ व्यापार आर्थिक सहयोग व समझौता को मंजूरी प्रदान की है? ये मॉरिशस को। मॉरिशस के साथ भारत ने समुद्री पड़ोसी देश मॉरिशस है, ये व्यापार आर्थिक सहयोग और साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? ये 53वां स्थान है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान 53वां है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? शिकी हाशिमोतो को। शिकी हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किस को राज्य पशु बनाने की घोषणा की है? ये हिमतेंदुआ को। लद्दाख ने हाल ही में हिमतेंदुआ को राज्य पशु बनाने की घोषणा की है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विद लाइफ किसने विकसित किया है? ये आईआईटी रोपर ने। आईआईटी रोपर ने कौन सा प्लांट विकसित किया है? बेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विद लाइफ। कौन विकसित किया है? आईआईटी रोपर ने विकसित किया है। हाल ही में राज्यसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? केशव रामाचार्लू को। केशव रामाचार्लू को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। सितंबर 2021 को पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ये अवनी लखेरा ने। अवनी लखेरा ने पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? ये ध्रुव है। पहला बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम ध्रुव है। कौन सा देश 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ये क्यूबा। क्यूबा ने 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगा दिया है और ये ऐसा करने वाला पहला देश है। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ये भारत ने की है। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का अध्यक्षता भारत ने की है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको संबोधित किए थे। सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने। कौन सा? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने संभाला है। सितंबर 2021 को किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये तेलंगाना में। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये तेलंगाना में शुरू किया गया। ड्रोन के द्वारा इसमें मेडिसिन उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी बम्बई ने। आईआईटी बम्बई ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये डेनियल मेदवेदेव ने। यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल में डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश। पावर सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी, याद रखिएगा, साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केटली को राज्य मछली घोषित किया है? ये हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम ने केटली को राज्य मछली घोषित किया है। हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? चरणजीत सिंह चन्नी को। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किन 2 भारतीयों को पहले अर्थशॉट पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? इसमें 2 भारतीयों को चुना गया है, विनीशा उमाशंकर और विद्युत मोहन को। कौन सा? अर्थशॉट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? विनीशा उमाशंकर और विद्युत मोहन को दिया गया। हाल ही में किस देश को संघाई सहयोग संगठन के 9वें पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है? ये ईरान को। ईरान को एससीओ के 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कौन सा देश? ईरान को। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो विश्व का सबसे लंबा हाईवे होगा कितना किलोमीटर है? ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे ये 1380 किलोमीटर है, जो विश्व का सबसे लंबा हाईवे है। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? द क्राउन ने। द क्राउन ने प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब जीता है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा लेह लद्दाख में।
हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया है। हाल ही में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य क्या घोषित किया गया है? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? बीजिंग, चाइना में होगा। इसका आदर्श वाक्य क्या है? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर है। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना का प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करेंगे? ये वी.आर. चौधरी। वी.आर. चौधरी भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा फास्टर किससे संबंधित है? ये सर्वोच्च न्यायालय से। फास्टर ये ऐप है, ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। हाल ही में किस देश ने निशानेबाजी महासंघ ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया है? ये कुवैत ने। कौन? ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कौन? कुवैत ने किया है। हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? ये राजेंद्र कुमार भंडारी को। राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो विश्वजीत चटर्जी को। विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। कब? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है और इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। हाल ही में किसे एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये जय शाह को। अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, इसे एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पे है आपको? श्रीलंका के कोलंबो में। कोलंबो में एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है। हाल ही में एरो इंडिया प्रदर्शनी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ये बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ये 86 स्थान है। 86वां स्थान है भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में। हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। इसका संबंध किस घराने से है? तो रामपुर सहवासन घराने से है। किसका? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। इसका संबंध रामपुर सहवासन घराने से है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? ये चौथा है। भारत का स्थान चौथा है। पहला स्थान यूएसए का है। कौन सा है? ग्लोबल फायर इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान चौथा है और पहला स्थान अमेरिका का है। हाल ही में देश का पहला पीपीपी मॉडल के तहत इथेनॉल संयंत्र को कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में। पीपीपी मॉडल पर इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा छत्तीसगढ़ में किया गया है। हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? तो ये क्लेयर पोलोसॉक। क्लेयर पोलोसॉक पुरुष मैच में, कौन सा? टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये जापान के। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फूमियो किशिदा, ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये सिक्किम ने। सिक्किम ने बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है? ये हो जाएगा सहदेव यादव को। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में सहदेव यादव को चुना गया है। हाल ही में किसे लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये एम वेंकैया नायडू को। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।